हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन बात कर रहे थे फंजाई की। फंजाई के बारे में हमने बहुत कुछ देखा अभी तक। क्लासिफिकेशन भी हमने इसके अंदर देखा। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा इसके अंदर कि 4 ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज वही उसी प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हैबिटेट की अपन बात करते हैं। हैबिटेट हैबिटेट कहाँ पाया जाता है? ये ग्रोज ऑन वुड, लकड़ी के ऊपर ग्रो कर सकता है। मतलब जो डिकेइंग वुड है, जो सड़ी गली लकड़ी है, उसके ऊपर ग्रो कर सकता है। इसी के साथ ये यहाँ पर इसके अंदर एक एग्जांपल है ऑब्लिगेट पैरासाइट, और वह है एल्ब्यूगो। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब अविकल्पी परजीवी, मतलब जिस प्लांट के ऊपर वो ग्रो करता है वो उसी के ऊपर ग्रो करेगा, उसके बिना वो नहीं रह सकता है। ठीक है, तो एल्ब्यूगो मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में रहता है। तो एल्ब्यूगो है यहाँ पर पैरासाइट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? डेड सब्सटेंस के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, लकड़ी के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो ये है इनका हैबिटेट। हैबिटेट के बाद अपन इनकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, स्ट्रक्चर में ये होते हैं कैसे? ये होते हैं एसेप्टेड सिनोसाइट। कैसे है ये है हमारे पास में हाइफी, कवक तंतु, और इसके अंदर ये पाए जाते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ये कैसे हैं? ये होते हैं एसेप्टेड सिनोसिटिक। ठीक है, मतलब अपटीय क्या बोलते हैं इसको, सकोशिकी, संकोशिकी। ठीक है, तो इनके अंदर सेप्टा नहीं पाए जाते हैं। अपन बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कैसे पाया जाएगा इसके अंदर? पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं इसके अंदर कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। रिप्रोडक्शन के अपन ने 3 टाइप्स पढ़े थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपन बात करते हैं वेजिटेटिव की। वेजिटेटिव में देखो फिजन और बडिंग। फिजन और बडिंग ओनली ईस्ट के अंदर होता है, तो ईस्ट इस ग्रुप के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। इसके अलावा बात करते हैं फिर दूसरा वाला एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की अपन बात करते हैं। इसके अंदर देखो जैसे ये है क्या? माइसीलियम। माइसीलियम है ये हैप्लॉइड। कैसा है? हैप्लॉइड। इसके ऊपर क्या बनेगी? पहले फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनेगी इसके ऊपर? ये बन रही है इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनेंगे? स्पोर्स। और ये स्पोर्स एक स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। ये है स्पोर्स। क्या है ये है स्पोर्स। लेकिन ये स्पोर्स किसके अंदर? एक कवर के अंदर, कवरिंग के अंदर डेवलप हो रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? स्पोरेंजिया। और ये इसके अंदर डेवलप होते हैं। अब ये इससे अलग हो जाएंगे। यहाँ पर ये स्पोर इससे बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये अपन ने देखी ये क्या है? ये है फ्रूटिंग बॉडी। स्पोर बाहर निकल गए। अब यहाँ पर स्पोर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो चलन, मोटाइल वाला जूई स्पोर, और एक नॉन मोटाइल एप्लेना स्पोर अपन इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से हो सकता है। ये स्पोर इससे बाहर निकलेगा और ये स्पोर इस तरीके से वापस से क्या बना लेगा? माइसीलियम का डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपन ने क्या देखा कि इसके एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं? एसेक्सुअल स्पोर देखना यहाँ पर। एसेक्सुअल स्पोर देखिए अपन यहाँ पर कैसे हैं। एसेक्सुअल स्पोर सबसे पहले
स्पोर का डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है, एक कवरिंग के अंदर हो रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। तो कैसा हो गया ये हो गया एंडोजीनस। कैसा हो गया ये हो गया एंडोजीनस। कैसा हो गया ये हो गया एंडोजीनस। ठीक है, एंडोजीनस हो गया। मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी ये हो सकता है। तो यहां पर अपन ने इसके अंदर देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फिर अपन बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीटिस में कैसे होता है, जैसे वो ही सबसे पहले ये माइसीलियम कैसा है, हैप्लॉइड। ये दूसरा माइसीलियम, ठीक है। इनके अंदर क्या बनेंगे, गैमेट्स। क्या बनेंगे इनके अंदर, ये बन गए गैमेट्स। क्या बन गए, गैमेट्स। और गैमेट्स भी कैसे हैं, हैप्लॉइड। इनका क्या होगा, सबसे पहले स्टेज प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा प्लाज्मोगेमी, ठीक है। और प्लाज्मोगेमी से यहां पर क्या बनेगा, पहले वो डाइकैरियोन स्टेज, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी से क्या बनता है, डाइकैरियोन। और उसके बाद में उसके अंदर वो होती है प्रोसेस कैरियोगेमी वाली, तो और बनता है क्या, बनता है जाइगोट। लेकिन यहां पर क्या बनेगा, डायरेक्ट यहां पर बन रहा है जाइगोट। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा जाइगोट। ये बन गया जाइगोट। और इस जाइगोट के अंदर अपन क्या देखते हैं, इस जाइगोट के अंदर अपन देखते हैं ये जाइगोट बन गया डिप्लॉइड, ठीक है। और सारी प्रोसेस अपन ने पढ़ी है, प्लाज्मागेमी, कैरियोगेमी सब। अब जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर क्या होता है, जाइगोट के बाद यहाँ पर इसके अंदर जाइगोट में सेल वॉल जो है वो सेल वॉल थिक होने लग जाती है। सेल वॉल क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी थिक। और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसी जाइगोट के अंदर, इसी जाइगोट के अंदर, जाइगोट के अंदर होगा मियोसिस। जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस। जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, थिक सेल वॉल। और इसी के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस हो गया। और यहाँ पर जाइगोट के अंदर बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं, इस जाइगोट के अंदर बनते हैं स्पोर्स। और ये जो इसकी सेल वॉल है टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ये स्पोर्स निकल जाएंगे बाहर और बाय द डिस्पर्शन, और ये बना लेते हैं वापस माइसीलियम का फॉर्मेशन यहाँ पर ये करेंगे, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं, देखो प्लाज्मागेमी फर्स्ट स्टेज कौन सी थी, प्लाज्मागेमी। दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए, दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाता है। और इसके अंदर डाइकैरियोन स्टेज नहीं आती है, डाइकैरियोन नहीं आती है। प्लाज्मागेमी के जस्ट बाद कैरियोगेमी स्टेज आ जाती है, और जिससे बनता है जाइगोट। तो यहाँ पर डाइकैरियोन स्टेज एब्सेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर डाइकैरियोन स्टेज एब्सेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ये वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखा अपन ने इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फाइकोमाइसीटिस के अंदर देखते हैं अपन, यहाँ पर स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स देखो, इसके अंदर स्पोर्स आइसोगेमस भी बन सकते हैं। आइसोगेमस मींस दोनों गैमेट सेम साइज के होते हैं। दोनों गैमेट कैसे होते हैं, सेम साइज के हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा एनाइसोगेमस, ठीक है। एनाइसोगेमस में क्या होता है, एक गैमेट बड़ा होता है और एक गैमेट छोटा होता है। और एक और टाइप होता है oogemus। इसके अंदर एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। लेकिन वो कैसे होंगे, ये वाले। जैसे एनाइसोगेमस है, एक लार्ज एक छोटा है, तो इनमें से एक बड़ा तो फिक्स है, मतलब दोनों की साइज अलग अलग होगी। एनाइसोगेमस के अंदर ये आता है क्या, oogemus, ठीक है। उसके अंदर एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। तो यहाँ पर ये गैमेट्स के टाइप होते हैं किसके अंदर, फाइकोमाइसीटीज में। फाइकोमाइसीटीज में अपन देखते हैं इसके अंदर ज़ूस्पोर, मोटाइल भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक्वेटिक ज़ूस्पोर बन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कैसा होता है,
ये एसेप्टेट होता है। कैसा है ये? एसेप्टेट। अपन ने देखा भी कैसा है ये? एसेप्टेट। इसके अलावा इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर कैसा है इसके अंदर? एंडोजीनस। एसेक्सुअल स्पोर हमने देखा था अभी, उसके अंदर एक स्पोरेंजिया बनती है, मतलब स्पोर्स एक कवरिंग के अंदर डेवलप होता है। तो यहाँ पर इसका स्पोर कैसा है? एंडोजीनस। कैसा हो गया इसका स्पोर? एंडोजीनस। और सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने वाला स्पोर, सेक्सुअल स्पोर। तो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर, यह सेक्सुअल स्पोर भी कैसा है? एंडोजीनस। कैसा है? यह है एंडोजीनस, क्योंकि यहाँ पर भी एक कवरिंग है और इस कवरिंग के अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इसके अंदर दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों स्पोर्स कैसे हैं? एंडोजीनस, एंडोजीनस हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, इसके एग्जांपल हैं म्यूकर, इसके फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल है म्यूकर, एक है एल्ब्यूगो, और अभी हमने बताया था इसका, ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या है ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये डिजीज करता है किसके अंदर? मस्टर्ड प्लांट के अंदर। मस्टर्ड प्लांट के अंदर ये व्हाइट रस्ट डिजीज करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में एग्जांपल है राइजोपस। एक एग्जांपल है राइजोपस, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज, ये होता है कंप्लीट। दूसरा ग्रुप है अपना एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। अब यहां पर देखो एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, इसके बेसिस अपन ने बनाए थे क्लासिफिकेशन के, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी और एक स्पोर्स। तो इन सब के अंदर डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के माइसीलियम बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी अलग अलग बनती है सबके अंदर। इसके अंदर देखना कौन सा स्पोर बनेगा, कौन सी फ्रूटिंग बॉडी, ये हम देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो ये ग्रो करता है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, जो खराब है, सड़ा गला है, उसके ऊपर ग्रो करेगा, ये वृद्धि करेगा। इसी के साथ इसको बोलते हैं कॉर्पोराफिलस। कॉर्पोराफिलस मतलब जो मल होता है, पशुओं का मल, गोबर वगैरह, इसके ऊपर ये वृद्धि करता है, ग्रो करता है। ठीक है, तो ग्रो ऑन डंग, जो पशुओं का मल होता है उसके ऊपर ये ग्रो करता है। ठीक है, तो इसलिए वो इसको बोलते हैं कॉर्पोराफिलस। ठीक है, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में यहां पर ये होता है सेप्टेट। कैसा है ये है सेप्टेट, मतलब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, मतलब पटिये और शाखित। जैसे ये है हाइफी, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस के बीच में क्या पाए जाते हैं? सेप्टा पाए जाते हैं। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया सेप्टेट। और ये मान लो ये है ब्रांचेस। कैसा है? ब्रांच्ड, इसके अंदर पाई जाती है शाखित। तो कैसा है ये? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, पटिये एवं शाखित। ठीक है, कैसा है? मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या बोला अपन ने? ये कैसा है? ये है मल्टी सेलुलर। दूसरा फिलामेंटस। और हमने शुरू में पढ़ा था कि इसका एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और नॉन फिलामेंटस होता है। इसका एग्जांपल भी बताया था सैकेरोमाइसिस। ठीक है, बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कैसा है इसके अंदर? वही
सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है, अब आ जाओ इसके रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में अपन बात करते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव की। तो देखो इसके अंदर ईस्ट भी है, इसके अंदर क्या है, ईस्ट, इसके अंदर ईस्ट है। तो यहाँ पर इस वाले ग्रुप के अंदर वेजिटेटिव में कौन कौन सा होगा, वेजिटेटिव में ये भी आएगा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। तो ईस्ट कौन से ग्रुप में, एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, फिजन एंड बडिंग, और इसी के साथ यहाँ पर पाई जाती है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। अब अपन बात करते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सा टाइप का स्पोर बनेगा यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो सबसे पहले ये हमारे पास में वही माइसीलियम, हैप्लॉइड। ठीक है, इस पे क्या बनेगी, इस पे बनेगी फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी होगी, हैप्लॉइड, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड। अब यहां पर इसके ऊपर देखो, यहां पर जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसके फ्रूटिंग बॉडी को अपन बोलते हैं कॉनिडियोफोर। क्या बोलेंगे, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, हमने देखो क्लासिफिकेशन में बेसिस बनाया था, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोर्स। तो यहाँ पर इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं कॉनिडियोफोर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कॉनिडियोफोर। यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर क्या कहलाएगी, कॉनिडियोफोर कहलाएगी। और इस कॉनिडियोफोर के ऊपर ये बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं, विदाउट कवरिंग स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और कॉनिडियोफोर के ऊपर जो स्पोर्स बनेंगे, इन स्पोर्स को बोलेंगे अपन कॉनिडिया। क्या बोलेंगे इनको अपन, जैसे ये बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं, ये स्पोर्स जो बन रहे हैं, इनको अपन बोलेंगे कॉनिडिया। क्या बोलेंगे इनको अपन, इनको अपन बोलेंगे कॉनिडिया। और ये कॉनिडिया आगे बाय माइटोटिक डिवीजन ग्रो करके क्या करेंगे, माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसके स्पोर की अपन बात करते हैं, तो इसका एसेक्सुअल जो स्पोर है कैसा है, कैसा है, कोई कवरिंग में डेवलप हो रहा है, कवरिंग में डेवलप नहीं हो रहा है, कवरिंग में नहीं बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, बाहर बन रहा है। तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे एक्सोजीनस। कैसा है ये, मतलब इसका एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर कैसा है इसका, एक्सोजीनस। कैसा है ये है एक्सोजीनस। कैसा है, एक्सोजीनस। और मोटाइल है क्या, मोटाइल नहीं है, तो कैसा है ये, एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर का टाइप। दूसरा बार बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखो चीजों को समझते चलना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सारी चीजें मतलब नई नई चीजें आ रही है। कॉनिडियोफोर, कॉनिडिया आएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नया टाइप का स्पोर बनेगा, उसको देखते हैं अपन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं अपन क्या होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन बना रहे हैं वही, सबसे पहले माइसीलियम, वही हैप्लॉइड, ये दूसरा माइसीलियम, ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, ये बन गया गैमेट। ठीक है, दोनों क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। ये है गैमेट। और अब होगा गैमेट्स का फ्यूजन। और यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, प्लाज्मोगेमी। कौन सी प्रोसेस होगी, यहाँ पर होगी प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी से यहाँ पर बनेगा क्या, डाइकैरियोन। क्या बनेगा, ये बन गया डाइकैरियोन। ठीक है, पिछले वाले में डाइकैरियोन स्टेज एब्सेंट थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये है डाइकैरियोन।
अब यहाँ पर डाइकैरियन से क्या बनेगा, डाइकैरियन से बनेगा जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोगेमी। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास में जाइगोट। और जाइगोट कैसा है, 2n डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। अब यहां पर ये जाइगोट अभी स्पोर नहीं बनाया इसने, जाइगोट ने अभी तक क्या नहीं बनाया है, जाइगोट ने स्पोर नहीं बनाया है। ये जाइगोट खुद ही क्या करेगा, ये जाइगोट क्या बनाएगा, अभी ये एक माइसीलियम बना लेगा। क्या बना लेगा, माइसीलियम बना लेगा एक तरीके से। तो ये बन गए यहाँ पर क्या, माइसीलियम। देखो ये डिप्लॉइड है, तो यहाँ पर जो ये डिप्लॉइड बन रही है माइसीलियम बनेगा। ये भी कैसे बनेगा, ये भी डिप्लॉइड बनेगा। और इसके ऊपर जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ये फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। ये क्या बन रही है, ये भी फ्रूटिंग बॉडी बन रही है। और ये फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी है, ये फ्रूटिंग बॉडी भी कैसी होगी, डिप्लॉइड। अब यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ पर स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है। और ये स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाती है एस्कस। ये कहलाती है, ये कहलाती है एस्कस। लाइक एक कवरिंग स्ट्रक्चर है, ये कहलाएंगी एस्कस। क्या बोलेंगे इसको अपन बोलेंगे एस्कस। ठीक है, और इन एस्कस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर इनके अंदर होगा मियोसिस। क्या होगा यहाँ पर, इनके अंदर होगा मियोसिस, इनके अंदर होगा मियोसिस। और यहाँ पर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे यहाँ पर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। जैसे यहाँ पर ये बन गए इसके अंदर स्पोर्स। और यहाँ पर स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर। क्या बोलेंगे यहाँ पर इनको बोलेंगे अपन एस्कोस्पोर। ये स्पोर है, इनको अपन बोलेंगे, ये बाहर आ गए, अब ये कहलाएगा एस्कोस्पोर। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एस्कोस्पोर। और ये हो गया हैप्लॉइड। और ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर ग्रो करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा माइसीलियम बाय माइटोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखा इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं अपन एस्कोमाइसिटीज में। सेक्सुअल के अंदर देखते हैं सबसे पहले कि सेक्सुअल के अंदर क्या क्या है। सेक्सुअल के अंदर हमने देखा इसके अंदर बाय मियोसिस, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन देखते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी, ये वाली, ये फ्रूटिंग बॉडी है इसकी। तो फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है एस्कोकार्प। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या कहलाती है, फ्रूटिंग बॉडी जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एस्कोकार्प। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एस्कोकार्प। ठीक है, और इसके अंदर जो स्पोर बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर जो स्पोर बनता है वो कहलाता है एस्कोस्पोर। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा एस्कोस्पोर। तो ये तो बात हो गई किसकी, सेक्सुअल की। किसकी बात हो गई, ये सेक्सुअल की। अब अपन बात करें इसके एसेक्सुअल की। तो एसेक्सुअल के अंदर, एसेक्सुअल में हमने देखा था फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है एसेक्सुअल में, फ्रूटिंग बॉडी होती है कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर। स्पोर कौन सा होता है, स्पोर बनता है इसके अंदर कोनिडिया। स्पोर बनता है कौन सा, स्पोर बनता है कोनिडिया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। ठीक है, और देखो यहां पर एस्कोस्पोर तो कैसा है, एस्कोस्पोर किसके अंदर बन रहा है, एक कवरिंग में बन रहा है एस्कोस्पोर। तो ये तो कैसा है, एंडोजीनस। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडोजीनस। और ये कोई कवरिंग में नहीं बन रहा था, इसलिए कैसा है, ये हो जाएगा एक्सोजीनस। कैसा बनेगा ये, एक्सोजीनस। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज देखा हमने। और इससे पहले वाला कौन सा था, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों स्पोर कैसे थे, एंडोजीनस। इसके अंदर सेक्सुअल कैसा है, एंडोजीनस, एसेक्सुअल कैसा है, एक्सोजीनस। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन फाइकोमाइसिटीज के। एग्जाम्पल एक तो इसका ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट
पेनिसिलियम, और ये पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। ठीक है, फिर है एस्परजिलस, एस्परजिलस, इसी के साथ क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, और है यहां पर मोरेल्स, मोरेल्स एंड ट्रैफल्स, ये जो होते हैं ये होते हैं एडिबल। कैसे हैं ये है एडिबल, यानी डिलीशियस होते हैं, इनको खाया जा सकता है। ठीक है, एक है न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, इनका जेनेटिक एंड बायोकेमिकल में यूज किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक और ग्रुप इसका एस्कोमाइसिटिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इसको बोलते हैं क्लब फंजाई या शेफ फंजाई। और जिससे पहले वाला था एस्कोमाइसिटीज, वो कहलाती है सेक फंजाई, थैली कवक। बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को बोलते हैं क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले इसका हैबिटेट, ये लकड़ी के ऊपर ग्रो कर सकता है। ठीक है, ऑन डिकेइंग सब्सटेंसेस ग्रो ऑन वुडन। ठीक है, तो डिकेइंग सब्सटेंस जो है जैसे वुडन, लकड़ी, इनके ऊपर ये ग्रो कर सकता है। दूसरा अपन बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेप्टेट, ब्रास्ट। सेप्टेट के अंदर अपन ने लिखा था एक तो एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज किसमें आता है? सेप्टेट एंड ब्रास्ट। ठीक है, इनके अंदर सेप्टा पाया जाएगा और शाखित ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वो है सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। अब नेक्स्ट इसका रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कौन से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, कौन सा इसके अंदर स्पोर बनेगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसके अंदर वही वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या आएगा? वेजिटेटिव में यहां पर ओनली फ्रैगमेंटेशन, ओनली फ्रैगमेंटेशन। फिर एसेक्सुअल, एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर इसके अंदर होते हैं एब्सेंट। यहां पर क्या बचा? सेक्सुअल पड़ा। तो सेक्सुअल देखते हैं अपन इसके अंदर कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? जाइगोट का फ्यूजन नहीं होता है, ओ सॉरी, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। अपन इसको स्टार्ट करते हैं कहां से? स्पोर से। एक स्पोर ये है, एक स्पोर ये है। ठीक है, स्पोर है, ये क्या है? ये है स्पोर, ये भी स्पोर है। ठीक है, ये दो स्पोर है। ये ग्रो करेगा, क्या करेगा? ये भी ग्रो करेगा। और क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइफी। क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइफी, यानी कवक तंतु बनाएंगे। ये बन गया कवक तंतु। ठीक है, हाइफी बन गया। और ये कैसे है? सोमेटिक हाइफी। जैसे सोमेटिक सेल्स होती हैं वैसे ये क्या है? ये है सोमेटिक हाइफी। ठीक है, अब इन दोनों का, इसका और इसका, इनका होगा फ्यूजन। क्या होगा यहाँ पर? हाइफी का फ्यूजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ हाइफी। फ्यूजन ऑफ हाइफी। तो हाइफी के फ्यूजन होने से यहां पर क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, ये बन गया। ठीक है, तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कैसे? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ऐसे। यहां पर हाइफी के अंदर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कहलाएगा डाइकैरियोटिक हाइफी। क्या बोलेंगे इसको अपन? डाइकैरियोटिक हाइफी। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डाइकैरियोटिक हाइफी। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर ये ग्रो करेगा। क्या करेगा? ग्रो करेगा। जैसे मान लो ये ग्रो कर रहा है, क्या बना रहा है? माइसीलियम बना रहा है। तो माइसीलियम जो बनेगा उसके अंदर भी कौन सी स्टेज रहेगी? उसके अंदर भी ये N+N वाली स्टेज रहेगी। ये कैसी है? N+N है। ये कैसी है? ये है N+N। तो ऐसी स्टेज इसके अंदर भी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइसीलियम बन रहा है ये कैसा है? N+N माइसीलियम। ये बन गया हमारे पास में N+N माइसीलियम बन गया। ठीक है, अब ये ग्रो कर रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या बनेगा? इसके ऊपर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। क्या बनेगी इसके ऊपर? इसके ऊपर बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। जैसे ये बन रही है इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी, और यहां पर इस फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियोफोर। क्या बोलेंगे यहाँ पर इसको? बेसिडियोफोर नहीं, बेसिडियोकार्प, सॉरी। क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प। इसको बोलेंगे अपन बेसिडियोकार्प। क्या बन गई ये बन गई बेसिडियोकार्प। और इस बेसिडियोकार्प के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर, देखो ये सब के सब N+N है। अभी ये सब क्या है? ये सब N+N है। ये सब N+N है, ये भी N+N है। तो इसके ऊपर कुछ कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जैसे ये बन गए, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इनके अंदर, सबके अंदर क्या है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब N+N स्ट्रक्चर है। ये सब कैसी है? ये सब है N+N स्ट्रक्चर। ये सब क्या है? N+N स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको अपन बोलेंगे, जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेसिडियम। क्या बोलेंगे इसको अपन? इसको बोलेंगे बेसिडियम। ठीक है, ये बेसिडियम है। क्या है ये है बेसिडियम। और इसी के अंदर क्या होगा? ये जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं इनका फ्यूजन हो जाएगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर प्रोसेस होगी कौन सी? कैरियोगेमी एंड न्यूक्लियस, वो सॉरी मियोसिस। कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो इसके अंदर कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है। तो ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इस तरीके से ये न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको अपन इधर बनाए, ये बेसिडियम है, इसके अंदर ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? यहाँ पर इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स बन गए, और इन स्पोर्स को क्या बोलेंगे यहाँ पर? इनको अपन बोलेंगे बेसिडियोस्पोर। क्या बोलेंगे इनको? ये बन गए स्पोर्स। क्या बन गए ये बन गए स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे बेसिडियोस्पोर। इनको क्या बोलेंगे अपन? इनको बोलेंगे अपन बेसिडियोस्पोर। ये क्या बन गया? बेसिडियोस्पोर बन गया। ये वापस से ग्रो करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब अपन बात करते हैं इसके स्पोर्स की, कि इनके स्पोर्स कैसे हैं। तो एक तो इनके अंदर कोई कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रही है तो कैसे होते हैं ये होते हैं एक्सोजीनस। कैसे होते हैं ये होते हैं एक्सोजीनस। इनके स्पोर्स कैसे हैं? इनके स्पोर्स हैं एक्सोजीनस। ठीक है, ये कैसे हैं? ये स्पोर्स है एक्सोजीनस। एसेक्सुअल स्पोर इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देखो इनके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, गैमेट्स भी एब्सेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो होते हैं बेसिडियोस्पोर। और ये बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में देखते हैं अपन इसके अंदर क्या क्या आता है। एक है इसके अंदर टॉड स्टूल। ये टॉड स्टूल होती है पॉइजनस। कैसी है? ये है पॉइजनस। ठीक है, यहां पर एक है एगेरिकस। अगेरिकस। ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं मशरूम। क्या? मशरूम। ठीक है, तो इसका जो खाने वाला पार्ट होता है वो है, हम बोल सकते हैं कि बेसिडियम होता है। क्या होता है? बेसिडियम। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसका पफ बॉल। ठीक है,
और है पैरासाइट है, यहाँ पर एग्जांपल इसके पक्सीनिया, ये पैरासाइट है पक्सीनिया। ये डिजीज करता है किसके अंदर, व्हीट के अंदर, रस्ट डिजीज करता है ये, ठीक है। एक है अस्टिलैगो, एक है अस्टिलैगो, ये भी डिजीज करता है स्मट, ये करता है रस्ट। ये दोनों क्या है, ये दोनों है पैरासाइट, ये दोनों क्या है, ये दोनों है पैरासाइट, ठीक है। तो ये हमारा एक और ग्रुप बेसिडोमाइसीट्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप जो है इसका वो है ड्यूटेरोमाइसीट्स। देखो हैबिटेट की बात करते हैं अपन इसका, तो हैबिटेट ये देखो हैबिटेट इसको मानते हैं अपन मिनरल साइक्लिंग। इसके अंदर जो भी ग्रुप्स आते हैं वो कैसे हैं, मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। यानी जो खनिज चक्र चलता है उनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं सेप्रोफाइटिक नेचर के, ठीक है। और इनको अपन ने बोला था फंजाई इम्परफेक्ट। कैसे होते हैं ये, फंजाई इम्परफेक्ट होते हैं ये, मतलब इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आने वाले जो भी ग्रुप्स मेंबर्स हैं, फंजाई हैं, उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है, ठीक है। मतलब जिस फंजाई के अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाएगी उसको हम रख देंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर, ठीक है। और देखते हैं अपन इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज इम्परफेक्ट होती है, मतलब सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती है। एसेक्सुअल स्टेज इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। हैबिटेट अपन ने देखा इसके अंदर, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है सेप्टेट। ये कैसा है, ये है सेप्टेट, मतलब पट पाए जाते हैं इसके अंदर। रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखे अपन, रिप्रोडक्शन इसके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव में कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन प्लस कोनिडिया। कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन प्लस कोनिडिया। इसके एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया, इसका एग्जांपल है ऑल्टरनेरिया। एक है कॉलेटोट्राइकम, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। और एक और है ट्राइकोडर्मा, तो यहां पर अपना ये फंजाई वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ अपन एक नया किंगडम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।